हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम की तैयारी। आप एसएससी सीजीएल देना है, अभी एग्जाम आपका चल रहा है, एग्जाम दे रहे हो, जहां कहीं भी आप हो, ये एरर आपके एग्जाम में आएगा। एक एक क्वेश्चन वो देखते हैं राम राम से, जो एग्जाम में सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ पूछेगा आपसे। अब क्वेश्चन देखते हैं बनता कैसे। 99% लोग कॉमन एरर से डरते हैं। आपको डरना नहीं है, एग्जाम का पूछो। देखो लिखा आई थिंक, पढ़ो बड़े प्यार से पढ़ो। आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मेन आर इनकॉम्पिटेंट। अभी क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो पता है क्या है, कॉमन एरर का मतलब होता है कि यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस है मेरे भाई, एक वाक्य है। अब हर लाइन को पढ़ो तो 4 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसको याद करो, ध्यान दो। यहां एवरी दिखा ना आपको, तो ध्यान दो, वर्ड दे रहा हूं EACH, इच, एवरी, ठीक है, EIDHER, इधर, और नीदर, ठीक है ना, नीदर। ये 4 वर्ड जो है बेटा ध्यान देना, ये 4 शब्द आजीवन होता है सिंगुलर। इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा ना, यह भी आजीवन होगा सिंगुलर। तो ईच, एवरी, इधर, निदर आजीवन सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लगेगा हम लोगों का, सिंगुलर। तो ये ध्यान देना, आई थिंक एवरी वन। अब एवरी वन लगाया है मतलब ये सिंगुलर है। तो ऑफ दीज मेन, यानी नाउन, तो चूंकि ऑफ द के बाद एक कॉन्सेप्ट और यहां काम करता है, इन सब के साथ यदि ऑफ द का प्रयोग कर दिया, ध्यान दो, इन सब के बाद यदि ऑफ प्लस द का प्रयोग कर दिया जाए तो नाउन तो हो जाता है प्लूरल, लेकिन ईच, एवरी ये सब सिंगुलर है, तो इसके अनुसार जो वर्ब है वो आजीवन होगा सिंगुलर। तो यहाँ पे आर ना हो करके यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। देखो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करो और क्या पढ़ना है मुझे बताओ। एसएससी में कहां दिक्कत है, सीपीओ में कहां दिक्कत है, बैंक में कहां दिक्कत है, यूपीएससी में कहां दिक्कत है, क्वेश्चन में कहां दिक्कत, मुझे बताओ। तो हमने फिर से बताया, क्या बोला, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये 4 सब सिंगुलर, लेकिन इसके साथ यदि ऑफ द का प्रयोग कर दिया जाए तो नाउन तो हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब लगेगा सिंगुलर। ठीक है, तो यहां समझ में आ गया सब बच्चों को, ठीक है बालक, अच्छी बात। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, आर की जगह इज आ जाएगा।